अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। जानकारी ये है कि जल्द ही एनसीपी की मीटिंग होगी। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल ने सबसे पहले सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग रखी थी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने दोनों एनसीपी के मर्जर के बारे में भी कहा। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और वो अब अजीत पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रस्ताव को लेकर एनसीपी के सभी दिग्गज नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। उधर एनसीपी पार्टी का शरद गुड से विलय होने की भी संभावना जताई जा रही है। सुनेत्रा पवार पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल की बेटी हैं। 1985 में अजीत पवार से शादी हुई। जून 2024 में महाराष्ट्र से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। राजनीतिक रैलियों में अजीत पवार के साथ सक्रिय रहीं। इधर दूसरी तरफ जानकारी मिली है कि अजीत पवार के विभागों को लेकर फडणवीस से एनसीपी के नेता मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक जल्द सीएम फडणवीस को एनसीपी लेटर सौंप सकती है। अजीत पवार के विभाग एनसीपी को दिए जाने की गुजारिश करेंगे। अजीत पवार के पास खेल, राज्य उत्पादन शुल्क, वित्त विभाग था। हालांकि तकनीकी और राजनीतिक कारणों से यदि सुनेत्रा पवार को इस जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो पार्टी में दूसरा सबसे मजबूत नाम प्रफुल्ल पटेल का उभर कर सामने आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखने के पीछे कई अहम वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह उनकी छवि एक कुशल रणनीतिकार और संकट मोचक नेता के तौर पर है। जब भी पार्टी मुश्किल हालात में रही है, पटेल ने पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने और समाधान निकालने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरी बड़ी वजह उनका दिल्ली से मजबूत संपर्क और राष्ट्रीय राजनीति में गहरी पैठ मानी जा रही है। प्रफुल्ल पटेल ने 2004 से 2011 तक यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में काम किया था। इस दौरान उन्हें न केवल भारतीय विमानन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया, बल्कि एयर इंडिया के विस्तार की दिशा में भी कई फैसले लिए गए। उनके काम के लिए उन्हें एविएशन मिनिस्टर ऑफ द ईयर और रिफॉर्मर ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कार भी मिले। इसके अलावा उन्होंने भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है, जिससे उनकी प्रशासनिक क्षमता और अनुभव का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल ये सब कयासबाजी है, लेकिन जल्द ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।